गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर कर रहे हैं सेकंड स्टार्ट, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। बच्चों, फ्रैक्शन क्या होती है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती है बच्चों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है ये फ्रैक्शन। और साथ में एक कंडीशन होती है कि पी और क्यू है ना दोनों, ये होल नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? होल नंबर। एक कंडीशन और होती है जो क्या हुआ है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं बच्चों सारे के सारे जितने भी, जैसे जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जितने नंबर होते हैं ना, ये नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। बस एक कंडीशन और होती है कि जो क्यू है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे बच्चों। बच्चों, फ्रैक्शन का पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? जैसे पी अपॉन क्यू है, ये जो पी है इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला क्यू है इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। आपने पिछली क्लास में भी इस चीज को पढ़ा होगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों कि अगर ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो वो क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 1/2 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका ये जो न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे 3/5, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर बाय चांस ये आ गया 6/5, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों? ये प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। तो ये तो पहला प्रकार हो गया फ्रैक्शन का। दूसरा होता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे अपन ये केस लिखा है ना 6/5, इसमें न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे तो ये एग्जांपल हो गया सेकंड 11/8, ये भी क्या है? इम्प्रॉपर है। ये जो नंबर मैंने पहले लिखे थे ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये क्या होते हैं? प्रॉपर। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो क्या होते हैं? न्यूमरेटर बड़ा होता है वो क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों तीसरे प्रकार की फ्रैक्शन आती है लाइक फ्रैक्शन। क्या आती है? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनके अंदर ऐसी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन है जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 7/12, 9/12, 11/12। अब इन तीनों फ्रैक्शन के अंदर देखो, जो आपका डिनोमिनेटर वो तीनों के अंदर सेम है ना बच्चों, तो तीनों के अंदर सेम है, जिनको आप क्या कह सकते हैं? लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। चौथा पार्ट है ये, क्या? अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम ना हो वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 3/4, 5/6, 7/8। अब इनमें देखो डिनोमिनेटर तीनों में अलग अलग है ना, 4, 6 और 8, तो ये कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों ये चार नोट कर लिए, इसमें कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ये एग्जांपल नोट कर लेना और इनकी खींच के ग्रुप में सेंड करना। ठीक है। इसके बाद बच्चों 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, 5वीं डिस्कस करेंगे। बच्चों 5वीं होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर एक पार्ट तो होल नंबर का होता है और दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे 1 से जैसे एक तो ये हो गया
दूसरा एग्जांपल इसका 3/4/5। देखो मिक्स फ्रैक्शन की क्या कसामत है, जिसमें 3 नंबर होना इस प्रकार से वो 3 मिक्स फ्रैक्शन। अगर इसकी सही से डेफिनेशन बताऊं तो एक तो बच्चों होल नंबर होना चाहिए अलग से, एक तो होल नंबर का पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर पार्ट। और दूसरा पार्ट होना चाहिए फ्रैक्शन का पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर एक पार्ट तो होल नंबर का, एक पार्ट तो फ्रैक्शनल, तो उसको आप क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो बच्चों ये 5 प्रकार के हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यूनिट फ्रैक्शन। छठे नंबर की फ्रैक्शन कौन सी होती है? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? ये वो फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमरेटर में 1 आता हो, न्यूमरेटर में ऑलवेज क्या आता हो? 1। उसको अपन क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ये क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसके बाद बच्चों 7 नंबर पर आती है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आती है? डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों? ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर के अंदर है ना, डिनोमिनेटर के अंदर 100 आए, 10 आए, 1000 आए, यहाँ 10,000 आए, लाख आए, उनको क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 3/10 क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। 6/100 क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। 28/1000 क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये 7 प्रकार की फ्रैक्शन हो गई आपकी। अब इसके बाद अगली जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है? वल्गर फ्रैक्शन। क्या होती है? वल्गर फ्रैक्शन। बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वल्गर फ्रैक्शन बच्चों कौन सी होती है? जिसके डेनोमिनेटर के अंदर, जिसके क्या हो? डेनोमिनेटर के अंदर ये नंबर नहीं आना चाहिए, ये नंबर नहीं आना चाहिए, और चाहे कोई और नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर कौन से होते हैं? वल्गर फ्रैक्शन। जैसे 3/11 अगर मैं 11 कर देता हूं, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये वैसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है लेकिन इसका अन्य नाम भी है। जैसे 6/968, ये भी क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी ध्यान से कर लेना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अब 2-3 प्रकार के फ्रैक्शन हो रहा है, वो देखो ध्यान से। इसके बाद बच्चों अगली फ्रैक्शन है सिंपल फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन। ये 9th पार्ट हो गया इसका, सिंपल फ्रैक्शन। बच्चों सिंपल फ्रैक्शन कौन सी होती है? सिंपल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, यहाँ क्या होंगे? नेगेटिव। जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर भी क्या है? दोनों नेगेटिव। तो बच्चों दोनों के दोनों है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों क्या होता है? इसके बाद आती है आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान से समझना। बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है? वो देखो और से, जैसे आपकी फ्रैक्शन है 4/8, एक का फ्रैक्शन बच्चों 4/4। जैसे अपने को पता करना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन जो मैंने लिखी है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे? इनको काटेंगे। कैसे काटते हैं? जैसे 2 पर ये जाता है, 2 पर ये जाता है। अब 2/4 आ गया। अब ये देखो 2/4 यहाँ पर, 2/4 यहाँ पर, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 49/64 और 7/8।
मतलब ये 7/8 नहीं बनेगी, और अगर 7/8 ये नहीं बनेगी तो आप क्या नहीं कह सकते ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। जैसे कोई और एग्जांपल ले तो 20/24, ठीक है। और इसके अलावा अपन यहां पर ले लेते हैं 5/6। अब अपने इनका पता करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं है। अब क्या करेंगे, काट के देखेंगे, दो ऊपर ये 10, ये 12, दो ऊपर काटेंगे 5, ये मतलब काटने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट वो आ जाएगा तो दूसरा दे रखा है तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको करा ही देता हूं, इसके बाद अपना आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होती है बच्चों, कौन सी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बच्चों कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है बच्चों, इसके अंदर होता है जैसे अब हम मान लेते हैं ऊपर कोई फ्रैक्शन है, जैसे एक फ्रैक्शन तो ये होगी, इसके नीचे अगर कोई सीधा नंबर दे दिया तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे न्यूमरेटर में कोई एक सिंपल नंबर दे दिया और डिनोमिनेटर में क्या दे दी, फ्रैक्शन दे दी, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है, जैसे न्यूमरेटर के अंदर सीधा नंबर दे दिया, डिनोमिनेटर के अंदर मिक्स फ्रैक्शन दे दी, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तो आप समझ लेना, कर लेना इसको भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये इतने प्रकार के मैंने फ्रैक्शन बताई, ये ऊपर कर लेना और करके